मैं प्रोफेसर मृदुला श्रीवास्तव, चेयरपर्सन द इनसाइट साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट एवं पूर्व मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष BRABU मुजफ्फरपुर। आज मैं आप लोगों से जिस समस्या पर बात करने जा रही हूँ, हो सकता है आप उसका सामना कर रहे हों या सामना करना पड़ सकता है। पहले 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आपने देखा होगा और लाभ उठाया होगा। लॉकडाउन की अवधि 19 दिनों के लिए 3 मई तक बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन की समस्या सिर्फ घर तक सीमित रहने की नहीं है, बल्कि उससे अन्य कई समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं, जैसे व्यवसायों का बंद हो जाना, बीमार का इलाज ना हो पाना, शादी ब्याह का रुक जाना। घर की समस्याओं से घर के सभी सदस्य तो परेशान रहते ही हैं। युवाओं के लिए और भी उनकी समस्याएं हैं जो उनके करियर से जुड़ी हैं, उनके भविष्य से जुड़ी हैं। वे अपने अनिश्चित भविष्य को देखते हुए काफ़ी चिंतित और तनाव में है। युवा अवस्था अति संवेदनशीलता की अवस्था होती है। इस समय युवा वर्ग काफ़ी संवेदनशील होते हैं और इमोशनल होते हैं। छोटी बड़ी कोई भी समस्या उन्हें ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अभी जिस मानसिक स्थिति से वे गुजर रहे हैं, जिस मानसिक दबाव में वे रह रहे हैं, मुझे डर है कहीं वे पैनिक न हो जाए या उन पर पैनिक अटैक न हो जाए। वैसे मैं आप लोगों को इसके बारे में विस्तृत रूप से बताना चाहती हूँ। मैं आपको इसके बारे में अलर्ट करना चाहती हूँ और एजुकेट करना चाहती हूँ। साथ ही मैं ये चाहती हूँ कि आपको पूरी जानकारी दूँ, जिससे कि आप अगर ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने आती है तो आप उसको संभाल पाए। जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हम घरों में बंद हैं, फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंस बनाए हुए हैं, उसी तरह से पैनिक अटैक से बचने के लिए भी आप अपने आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण से काम लें। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो आप स्वयं को तथा अपने परिवार को पूरा इमोशनल सपोर्ट देकर इस परिस्थिति से बाहर निकाल पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पैनिक अटैक के समय व्यक्ति में चिंता का प्रदर्शन अचानक और तीव्र गति से होता है, जिसका कि कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चलता है। पहले से इसका पता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस दौरे का लक्षण अचानक प्रदर्शित होता है और 10 मिनट के अंदर अपनी पूरी तीव्रता पर चला जाता है। इसकी अवधि 20 से 40 मिनट तक की होती है। किसी किसी केस में यह 1 घंटे तक का भी हो सकता है। इस परिस्थिति में व्यक्ति कई तरह के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। इनमें से कोई 4 लक्षण अगर कोई रोगी प्रदर्शित करता है तो हम कह सकते हैं कि वह पैनिक अटैक से ग्रसित है। पैनिक अटैक के समय व्यक्ति में चिंता का प्रदर्शन अचानक और तीव्र गति से होता है, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। इसका पता पहले से नहीं चलता है। इस दौरे का लक्षण अचानक प्रदर्शित होता है और 10 मिनट के अंदर अंदर यह अपनी पूरी तीव्रता प्रदर्शित करने लगता है। इसकी अवधि 20 से 40 मिनट की होती है। किसी किसी केस में यह 1 घंटे तक की भी हो सकती है। इस परिस्थिति में व्यक्ति कुछ लक्षणों को प्रदर्शित करता है। अगर कि कोई व्यक्ति इसमें से कम 4 लक्षणों को प्रदर्शित करता है तो हम कह सकते हैं कि वह पैनिक अटैक में है, जैसे चक्कर आना, बेहोशी आना, अस्थिरता अनुभव करना, दम घुटने की भी शिकायत वह कर सकता है। उसकी श्वास की गति में कमी आ सकती है, हृदय की गति बढ़ सकती है या धीमी पड़ जा सकती है, छाती में दर्द महसूस कर सकता है, मिचली का आना या पेट दर्द महसूस कर सकता है और विचित्रता की अनुभूति भी उसे होती है। शरीर में कपकपी तथा पसीना आता है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं या झुंझुनाने लगते हैं, पागल हो जाने का भय उसे सताने लगता है, मृत्यु का भय भी होता है, मांसपेशियों के नियंत्रण में कमी आ जाती है तथा शारीरिक नियंत्रण में भी कमी आ जाती है। जब किसी व्यक्ति में पैनिक अटैक हो जाए तो सबसे पहले उसे जिस शारीरिक स्थिति में आराम मिले उसमें उसे रखना चाहिए। उसे तसल्ली देना चाहिए, भरोसा देना चाहिए, उसे इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए कि यह दौरा तुरंत ही समाप्त हो जाएगा और फिर से वो सामान्य हो जाएगा। इस तरह का दौरा 1 या 2 पड़े तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा पड़ता है तो किसी मनोचिकित्सक की सलाह ली जानी। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात बताना जरूरी है कि यह जरूरी नहीं है कि
मानसिक दबाव में आने पर सभी व्यक्ति में पैनिक अटैक हो ही जाए। यह व्यक्ति की मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन पर निर्भर करता है तथा उसके टॉलरेंस पर निर्भर करता है। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। हम वैसे भी देखते हैं कि कुछ व्यक्ति सामान्य सी बात पर भी ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अधिक जटिल परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखते हैं और अपने समस्या का समाधान करते हैं। पैनिक अटैक से बचने के लिए अपने सोचने की दिशा बदलनी होगी। सकारात्मक सोच बनाएं तथा आशावादी दृष्टिकोण रखें। वैसे भी हम भारतीय सकारात्मक सोच वाले हैं, तभी तो मृत्यु में भी मोक्ष ढूंढ लेते हैं। सकारात्मक सोच हमें नई ऊर्जा उत्पन्न करती है, हमें नए विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए उत्साहित और प्रेरित करती है। किसी समस्या के उपस्थित होने पर अगर हम निराश होकर बैठ जाएं तो समस्या का समाधान तो होने से रहा, लेकिन अगर हम हौसला करके धैर्य रख करके उस परिस्थिति का सामना करेंगे तो संभव है वह परिस्थिति सुलझ भी जाए और वह समस्या उतनी मुश्किल ना भी लगे। तर्कपूर्ण ढंग से सोचें। जब भी कोई समस्या आए तो उसका विश्लेषण तर्कपूर्ण ढंग से करें। वर्तमान की समस्या क्यों ही लें? अभी हम सभी लॉकडाउन की स्थिति में हैं। इससे सभी को परेशानियां हैं, बहुत सारी समस्याएं भी हमारे सामने हैं, लेकिन हमें पहले ये सोचना होगा कि हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं क्यों। यह हमारी सुरक्षा के लिए ही ज़रूरी है। हम कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए घर में बंद होकर रह रहे हैं, तो अगर इस परिस्थिति में कुछ समस्याएं भी आती हैं तो हमें उसे बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि पहले जब हम जीवित रहेंगे उसके बाद ही सारी समस्याएं हैं। अगर किसी कारण से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सारी समस्याएं तो वैसे ही बेमानी हो जाती हैं। मित्रों, रिश्तेदारों से खूब बातचीत करें, खूब खुलकर बातचीत करें। बातचीत करने से मन की कुंठा बाहर निकलती है, जो भी नकारात्मक सोच होता है वह बाहर निकलती है और व्यक्ति का मन हल्का होता है और उसकी समस्या उसे उतनी कठिन नहीं जान पड़ती है जितनी कि वो हो पहले उसे लगती थी। ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिनों तक हमें इस परिस्थिति में रहना पड़ेगा, इससे जो जुड़ी समस्याएं हैं वे भी बनी रहेंगी। परंतु अगर आप अपने को व्यस्त रखेंगे, इंटरटेनमेंट चैनल्स देखेंगे, कॉमेडी चैनल्स देखेंगे, ऑनलाइन बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे, ऑनलाइन स्टडीज़ भी चल रही हैं, आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपका यह समय कट जाएगा। सिर्फ बैठकर समस्या पर सोचने से और परिस्थितियों का आंकलन करने से कुछ नहीं होने वाला है। यह परिस्थितियां जब समाप्त होगी और लॉकडाउन टूटेगा तो परिस्थितियां फिर पहले की तरह धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगी। इस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप स्वयं खुश रखें और अपने परिवार को भी खुश रखें। घर का माहौल हल्का फुल्का बनाए रखें।